नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत करेंगे कच्चे तेल के साथ, जहां पर तेजी बरकरार है और अपने लोज से तो इस साल के काफ़ी बेहतर कच्चा तेल है ही, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स रशिया से आ रही हैं, जिस तरह की ठंड वहां पर है और जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, उस सब का फायदा फिलहाल कच्चे तेल में माफ कीजिए। बात करेंगे यहाँ पर बेस मेटल्स की भी, जहाँ पर दूसरे दिन लगातार तेजी देखने को मिली है। चाइना में रीस्टॉकिंग है, पावर राशनिंग यहाँ पर यूरोप और चाइना दोनों में ही है, और जिस तरह के सपोर्ट हमने डॉलर इंडेक्स से आता हुआ देखा है, उसका फायदा सिर्फ मेटल्स को ही नहीं, थोड़ा बहुत सोने चांदी को भी बनता हुआ नजर आया है। क्या हो आपकी स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर गेहूं की, जहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि सरकार की एजेंसीज की तरफ से हम कुछ गेहूं ओपन मार्केट में रिलीज होता हुआ देखेंगे। क्या, कितना, कब तक, किस भाव में, इस सब पर ही करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के किशोर नाने। साथ ही गेहूं पर बात करेंगे शिवाजी रोलर फ्लाई मिल्स के ओनर अजय गोयल से। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां कारोबार ऑलमोस्ट $85 ब्रेंट में और 80 के ऊपर अब WTI में कारोबार होता हुआ नजर आया है। कल की तेजी के बाद 1% के गेंस आपकी स्क्रीन पर फिलहाल अब भी यहां पर हैं। किशोर, कैसे देखेंगे क्रूड प्राइसेस को, कैसे खत्म होता हुआ नजर आता है ये साल, 2-3 दिन जो बचे हैं, और अगले साल के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए अब क्या क्यूज हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। जैसा आपने बताया कि एक्चुअली 2-3 फैक्टर्स है। वन इज थोड़ा सा जो हल्का सा सॉफ्टनिंग ऑफ डॉलर, नंबर वन। नंबर टू, जो चाइना का जो कोविड रेगुलेशंस है उनको जो रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ जनवरी में काफी हद तक जो रेगुलेशंस ईज हो सकता है। एंड देयर आर ऑलरेडी न्यूज दैट कि काफी लोग काम पे वापस आ रहे हैं चाइना में। तो आई थिंक वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ऑन द डिमांड फ्रंट। ऑन द यूएस साइड जो स्नो स्टॉर्म है और आई थिंक दैट टेम्परेचर्स जो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, दोनों गैस और जो ऑयल प्रोडक्ट्स का, काफी डिस्टिलेट्स का काफी डिमांड बढ़ गया है। तो आई थिंक जो शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी बरकरार रहना चाहिए। अगर आप इंट्राडे का अगर बात करते हैं तो प्रॉब्ली यू कैन बाय 6800 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी कर सकते हैं। 220 के आसपास अवेलेबल है अभी। आई थिंक 180 का स्टॉप लॉस रखे 300 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बट आई थिंक अब फ्यूचर्स का लेवल देखना चाहते हैं तो प्रॉब्ली जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6580 इज अ बेटर लेवल टू बाय, थोड़ा सा डिप्स में। एंड 6820 के आसपास का टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप मेंटेन करना चाहिए 6460 के आसपास। 6460 के स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है कच्चे तेल में। अनुज का भी व्यू ले लेते हैं। अनुज, आपने क्या सजेशन दिया है कच्चे तेल पर अपने क्लाइंट्स को, साथ ही साथ नेचुरल गैस पर भी आपकी राय, जहां पर फिलहाल 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, 431 के लेवल्स हैं। दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, चाइना थोड़ा सा ओपन होता हुआ दिखाई दिया है। रशिया की तरफ से देखें तो प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं। साथ में जो यूएस में कोल्ड स्टॉर्म आया, उसकी वजह से जो सप्लाई हट हुई है, वो एक सेंटीमेंटल शो कर रहा है कि क्रूड के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में करीबन 6% से ज्यादा की तेजी हमने क्रूड में आते हुए देखी है। हमें लगता है कि जो अभी करंट फंडामेंटल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है कि क्रूड और नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक बाउंस बैक आ सकता है। क्रूड ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइस आने वाले दिनों में 7000 के लेवल को छू सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो मैं यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। 7000 का कॉल ऑप्शन करीबन 155 के आसपास है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 100 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी हमें लगता है कि एक लोअर लेवल पर प्राइस आते हुए दिखाई दी है। टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है, और जो स्ट्रॉम हमने देखा है वो यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो नेचुरल गैस के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट करीबन 420 के आसपास खरीदारी करें। हमें लगता है कि ऊपर में 460 470 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 380 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेचुरल गैस का प्राइस आपको $7 से $8 दोबारा देखने को मिल सकता है, और क्रूड के प्राइस एक्सपेक्टेड है कि एक बार $88 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों ही सेगमेंट में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि खरीदारी यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में करके चलना चाहिए। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी शानदार तेजी कल देखने को मिली। ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स अब कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो है, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स भी यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। खरीदारी एक्चुअली निचले स्तरों पर देखने को मिली है। किशोर, अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो 700 का स्तर, 742 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर कॉपर में हमने बहुत ग्रेजुअली इजीली यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। क्या कॉपर एज अ मेटल इन अ बाइंग पोजीशन आप अगले साल में भी खींचना चाहेंगे? आई थिंक सी ओवरऑल मेटल्स का इंडस्ट्री